एहतसाब का दोगला निजाम। रायबन का वजीर आजम लंदन में है। पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जमानत मिल जाती है। सिंध के खुर्शीद शाह जेल में है। हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन से भाग रही है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग पर वार। कहा, वजीर आजम के दोस्तों पर इल्जाम लगे तो वो जेल नहीं जाते। आसिफ अली जरदारी 3 साल से बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं गए। आवाम इलेक्शन में लात मार कर आपको खुद ही निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का बजट तक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैर मशरूत साथ देने का ऐलान। मुस्बत मुआशी इशारिये देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। क्या बिलावल के वालिद IMF के पास नहीं गए थे? पीपल्स पार्टी के दौर में बैरूनी कर्जों में 32% इजाफा हुआ। आपको कर्जों का खौफ है तो स्विस बैंकों का पैसा पाकिस्तान ले आए। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का बिलावल को जवाब। कहा, गुर्बत की बात करने वाले बताएं सिंध में 13 साल से हुकूमत करके गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट करा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट करा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट कराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ओपोजिशन NRO मिलने तक शोर मचाती रहेगी। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से हुकूमत गिराने का कह रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, माफिया और करप्ट निजाम से निजात के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत संभालने के बाद पहले हफ्ते में ही ओपोजिशन ने हुकूमत को नाकाम कहना शुरू कर दिया। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रही है। वजीर आजम ने लोधरा ता मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर बहुत दुख होता है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला शुरू हो चुका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, सैफ़रीक़ी इजलास में अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। अफगान वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। पाकिस्तान की तवज्जो इक़्तिसादी सिफारतकारी पर मरकूज़ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे में बॉर्डर मैनेजमेंट का जायजा लेंगे। शेख रशीद का कहना है, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बॉर्डर लगाने का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद को सेफ सिटी बनाने पर ठोस इक़दाम कर रही हैं। ईगल स्क्वाड को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा। ईरान के साथ बॉर्डर फेंसिंग साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। तकरीबन $7 खरब सालाना अमीर मुल्कों में छुपाए जाते हैं। करप्शन के बाइस गरीब ममालिक के शहरी मजीद गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल का UN जनरल असम्बली के करप्शन के खिलाफ वर्चुअल सेशन से खिताब। कहा, करप्शन के बाइस दुनिया को सालाना $2.6 खरब का नुकसान हो रहा है। गुर्बत के खात्मे के लिए गैर कानूनी मालियाती तरसील रोकना आलमी जिम्मेदारी है। चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी और करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम की तजवीज़। सिंध का माहाना पेंशन बिल 13 अरब 30 करोड़ रुपए और माहाना तनख्वाह बिल 24 अरब रुपए है। ऐसी इस्लाहत करना होंगी जिससे पेंशन बिल कम से कम हो जाए। मौजूदा तरीकाकार चलता रहा तो पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। पेंशन इस्लाहत की मंजूरी दे दी गई। रिटायरमेंट के लिए कम से कम सर्विस 25 साल करने की तजवीज़। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1893 नए केसेस रिकॉर्ड। अमवात 21,105 हो गई। गुज़श्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, मुल्क के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रश से महफूज रहने के लिए सेंटर्स पर मुनासिब इंतजाम हैं।
कोरोना वबा से निमटने के लिए अमरीकी इमदाद का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका ने 6,85,000 N95 मास्क और 50,000 हिफाजती चश्मे फराहम किए। 2,50,000 किट्स और 1,000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर्स फराहम किए गए। इससे पहले अमरीका 200 वेंटिलेटर्स फराहम कर चुका है। CEO एजुकेशन लाहौर ने पीर से स्कूल्स के औकात कार जारी कर दिए। एक दिन में 50% तलबा स्कूल हाजिर होंगे। नर्सरी से मिडिल तक तलबा के औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा की क्लासेस 7:30 से 12 बजे तक होंगी। क्लासेस के दौरान कोई ब्रेक नहीं होगा। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों की इख्तितामी तकरीब। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक जारहाना और फौरी रद्दअमल की मशकें की गईं। पाकिस्तान और मिस्र की आर्मी एयर डिफेंस की ये पहली मशकें थीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। उस्मान बुज़दार ने गाड़ी खुद ड्राइव की और शहर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहम। मुताल्लिक़ अफसर को ओहदे से हटा दिया। कहा अवाम के मसाइल हल न करने वालों को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो ओहदा छोड़ दे। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद 2 पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। शोहदा की मैयतें आबाई इलाके रवाना। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पुलिस जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तवील अरसा जारी रही। दुश्मन को दोबारा हावी नहीं होने देंगे। खैरपुर में कौमी शाहराह पर कोच और कार में तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला सिंध का खैरपुर ट्रैफिक हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को अस्पतालों में बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खुद को जमहूरी क़ुव्वतों में शुमार करने वाले फ़ौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा कर रहे हैं। उनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए ये हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत संभालने के पहले हफ्ते से हुकूमत गिरने की बातें शुरू कर दी गई। लोधरा ता मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली की इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही कहना शुरू हो गया कि कहाँ है नया पाकिस्तान। लोगों को तासुर दिया गया कि एक बटन दबाते ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। कोई भी मौशरा जिद्दोजहद के बगैर बेहतर निजाम की जानिब नहीं जा सकता। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं। हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। ये जो आज पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारी नस्लों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हर जगह माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं, जिनके खात्मे के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। बोले अपोजिशन को जब तक NRO नहीं मिलता इनकी तनकीद जारी रहेगी। फौज से कहा जा रहा है कि हुकूमत को गिरा दो, इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने 2.5 साल बहुत सब्र से काम लिया है। पहला साल माशी इस्तेहकाम, दूसरा कोरोना से निमटने में गुजरा। मुश्किल वक्त से निकल गए हैं, अब तरक्की का दौर होगा। तकरीब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर मवासलात मुराद सईद ने भी खिताब किया। और अब आपको बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म से कोरोना से बचाव के लिए आलमी इदारों के फंड्स का हिसाब मांग लिया है। कहते हैं वजीर आज़म ने घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट रोक रखी है। हुकूमत फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट फिलफौर जारी करे।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए। IMF की वो इमदाद कहाँ खर्च हुई? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए $1.5 अरब इमदाद दी। हुकूमत बताए ये फंड किन मंसूबों पर लगाया गया। इमरान खान ये भी बताएं कि वर्ल्ड बैंक के $200 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ फंड में पाकिस्तानियों ने अरबों रुपए जमा करवाए, उन फंड्स को कहाँ खर्च किया गया? बिलावल भुट्टो बोले, वज़ीर आज़म ने घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को रोका हुआ है। खरबों रुपए के मालियाती पैकेज में घपलों पर कौम इमरान खान को माफ़ नहीं करेगी। PTI हुकूमत फिलफौर ऑडिट रिपोर्ट का इजरा करे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के प्री बजट सेमिनार के बाद इमरान खान और उनके किराए के तर्जुमान लापता हो गए। झूठे और जाली माशी आदाद शुमार पर रोजाना ट्वीट करने वाले गुमशुदा हैं। उनका मजीद कहना था कि मौशी हक़ाइक़ कौम के सामने आने पर इमरान खान और किराए के तर्जुमान वैसे ही गायब हैं जैसे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर गायब हो गए। मजीद कहती हैं कि मुल्क और कौम पर बढ़ते कर्ज का कोई जवाब नहीं। 2019 में शरह नमू 2.1% और 2020 में 0.5% थी। ये शरह 1952 के बाद सबसे कम तरीन सतह थी। लीगी तर्जुमान ने कहा, मालियाती खसारा मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन 9.1% पर है। रवा बरस एक बार फिर बदकिस्मती से बजट खसारा GDP के 8% से ज्यादा होगा। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध बिलखुसूस कराची के मसाइल समेत आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबों और दीगर इत्तेहादी उमूर पर बातचीत की गई है। आमिर सियाल हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी आमिर सियाल। जी, आज जो MKM के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, इसमें कराची और हैदराबाद में तरक्याती मनसूबे हैं, उनके हवाले से गौर किया गया और वज़ीर आज़म ने MKM के वफ़द को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि कराची और हैदराबाद के जितने भी तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए न सिर्फ रकम फराहम की जाएगी बल्कि उनको तेज़ रफ्तार पे मुकम्मल करने के लिए भी यकीन दहानी कराई है। और उनका ये कहना है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का मुआशी हब है। कराची में तरक्की होगी तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की होगी और कराची के तमाम मनसूबों को जो है वो हुकूमत टॉप प्रायोरिटी देती है और इनको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। और कराची और हैदराबाद के तरक्याती मनसूबों के लिए रकम जो है हर सूरत में फराहम की जाएगी और इन्हें तेज किया जाएगा। और MKM के वफ़द ने जो है वज़ीर आज़म को बजट पास कराने में मुकम्मल सपोर्ट की जो है यकीन दहानी कराई है। जी, अपडेट कर रहे थे आमिर सियाल।